की जाते हैं तह तक। हम खबरें खोज कर लाते हैं आपके लिए, क्योंकि हमारा सरोकार है सीधा आपसे। तभी तो हम हैं नेशन 24 न्यूज। नमस्कार, मैं हूं बिलाल और आप देख रहे हैं मेरे साथ नेशन 24 न्यूज। मध्य प्रदेश के अलग अलग अगर जिलों की यहाँ पर बात की जाए तो किस तरीके से वहां पर जिला प्रशासन काम कर रहा है। अगर मध्य प्रदेश के पूरे राज्य की बात की जाए तो वहां पर सरकार की योजनाओं को कैसे लागू किया जा रहा है। अलग अलग जो है शहरों से निकलकर जब खबरें सामने आती हैं विकास को लेकर, रोजगार को लेकर, तमाम और चीजों को लेकर या फिर अपराध को लेकर, तो कई अहम सवाल खड़े हो जाते हैं। बात आज हम उमरिया जिले की करेंगे, जहां से मेरे साथ सीधा लाइव हमारे जिला ब्यूरो अमित मेरे साथ सीधा लाइव जुड़ रहे हैं। अमित से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार जो है उमरिया जिले में किस तरीके से विकास हो रहा है, किस तरीके से जनप्रतिनिधि काम कर रहे हैं। अमित, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही है, विकास को लेकर कौन कौन सा ऐसा विकास हुआ जो अब तक नहीं हुआ था और विकास की रफ्तार क्या है उमरिया जिले की अगर बात की जाए। उमरिया जिले में विकास को लेकर जो बात कर रहे हैं उमरिया जिले के लिए, तो आज तक विकास कहीं ना कहीं अभी उमरिया जिले का विकास रुका हुआ है। और जिस प्रकार से विकास होना चाहिए, यहाँ पर भवन तो बड़े बड़े बन गए हैं। यहाँ पर हॉस्पिटल्स के भवन इतने बड़े बड़े बना दिए गए हैं, मगर वहाँ आज भी डॉक्टरों की कमी है। और जिला प्रशासन से भी कई बार इस चीज को लेकर मांगे उठाई गई हैं। और यहाँ के जो प्रतिनिधि है, जनप्रतिनिधि हैं, विधायक हैं और मंत्री हैं, उनको भी अवगत कराया गया है कि यहाँ पर डॉक्टरों की कमी है। तो ग्राम से यहाँ कई ग्राम लगे हुए हैं। उमरिया जिले में 532 गांव लगे हुए हैं, जो कहीं न कहीं चिकित्सा को लेके बहुत असुविधा का सामना करना पड़ता है उनको। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन जैसे कि आपने बताया कि 500 के करीब यहाँ पर जो है गांव हैं जो इस पूरे जिले के अंतर्गत आते हैं। बात अगर स्वास्थ्य से जुड़ी हुई सेवाओं की जाए तो ये पूरी सेवा कैसे वहां पर उपलब्ध कराई जाती है, स्वास्थ्य से जुड़ी हुई योजनाओं को लागू कैसे किया जाता है, कैसे वहां के लोगों को इनका लाभ मिल पा रहा है। जैसे शासन के द्वारा 108 जननी एक्सप्रेस वगैरह की सुविधा दी गई है और जिले में हॉस्पिटल है और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भी हैं, मगर कोई भी स्वास्थ्य के प्रति यहाँ पर मतलब कहना चाहिए कि डॉक्टर्स यहाँ पर मौजूद नहीं रहते हैं। जिले में डॉक्टर हैं, उनको चाहे यहाँ से संभागीय शहडोल की ओर रेफर कर दिया जाता है या जिले की ओर रेफर कर दिया जाता है। तत्कालीन यहाँ पर वो सुविधा नहीं मिल पाती है, थोड़ा सा उपचार करके उन्हें रेफर कर दिया जाता है। तो यानी कि ये मान लिया जाए कि कहीं ना कहीं स्वास्थ्य से जुड़ी हुई योजनाओं पर काम करने की आवश्यकता है। बात अगर यहाँ पर जो है अमित रोजगार को लेकर की जाए तो किस तरीके से वहां के लोगों को रोजगार दिया जा रहा है, रोजगार की रफ्तार क्या है। युवाओं की अगर बात की जाए तो अभी तक जो है युवाओं को रोजगार देने के लिए किस तरीके से कदम उठाया जा रहा है। यहाँ पर रोजगार को लेकर रोजगार मेला लगाया जाता है शासन के और प्रशासन की तरफ से। यहाँ पर रोजगार मेला लगाया जाता है और कई जगह जो प्राइवेट वो हैं, जैसे एमपीवी है और प्राइवेटेशन में, वहाँ पर भी रोजगार के साधन मुहैया कराए जा रहे हैं। और प्रधानमंत्री रोजगार योजनाओं के तहत भी यहाँ पर जानकारी दी जाती है कि हाँ, यहाँ पर इससे रोजगार अपन वो कर सकते हैं। कोरोना काल के बाद से रोजगार की में जो तेजी आनी थी वो अभी तक नहीं आ पाई है और फिर भी शासन प्रयास में है कि कहीं ना कहीं हमारे युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए। बिल्कुल। बात अगर युवाओं की बेरोजगारी की जाए, क्योंकि अगर पूरे मध्य प्रदेश की बात की जाए तो एक बड़ा तबका जो है जो कि बेरोजगार यहाँ पर सामने आ रहा है। अगर मध्य प्रदेश सरकार की बात की जाए तो रोजगार को लेकर कि रोजगार के नए नए अवसर जो है सरकार की तरफ से उत्पन्न किए जाए, तो उसको लेकर सरकार की ऐसी कौन सी योजना है जिसके तहत युवाओं को यहाँ पर फायदा मिल पा रहा है, या फिर उद्योगों के अगर क्षेत्र में बात की जाए तो उस क्षेत्र में किस तरीके से सरकार और शासन काम कर रहा है। सरकार का कोई ऐसा उद्योग या कोई स्थापित नहीं किया गया है जिससे मतलब युवाओं को रोजगार मिले। कुछ समय पहले यहाँ पर एमपीवी के द्वारा 500 मेगावाट और एक आना था, जिससे ये उम्मीद थी कि रोजगारों को रोजगार मिलता
युवाओं को रोजगार मिलता। बिल्कुल। सीमेंट फैक्ट्री की भी बात हो रही थी उमरिया जिले में, हैं। तो अभी कोरोना काल से वो सब ठप पड़े हुए हैं और अभी ऐसा नहीं लग रहा है कि मतलब जल्द से जल्द मतलब सरकार रोजगार मुहैया कराने में। बिल्कुल, लेकिन अमित अगर हम किसानों की बात करें, कितने फीसद जो है किसान उमरिया जिले में रहते हैं? क्योंकि किसानों के सामने यूरिया की सबसे बड़ी समस्या रही है। उस समस्या को खत्म करने को लेकर किस तरीके से कदम उठाए जा रहे हैं? किसानों को किसी प्रकार की समस्या ना हो, उसका समाधान करने को लेकर किस तरीके से प्रशासन लगातार जो है काम कर रहा है? किसानों के मुद्दे में इस समय सरकार ये चाह रही है, सरकार के साथ-साथ सामाजिक संस्थाएं भी ये चाह रही हैं कि हम जो यूरिया है उसका उपयोग कम करें और जैविक खेती के ऊपर विशेष जोर दिया जा रहा है शासन प्रशासन की ओर से कि जैविक खेती करें, जिससे आने वाले समय में हमें जिस रोगों का और जिस बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है वो कम से कम उस बीमारियों के सामने आए। तो सरकार और शासन की यह अपील भी है कि जैविक खेती की ओर ज्यादा विशेष ध्यान दिया जा रहा है इस समय। अमित, अगर बात जो है उमरिया जिले के उस उद्योग की जाए या फिर क्या माना जाए कि सबसे ज्यादा फेमस उमरिया जिले में क्या है? क्या प्राचीन किला है या फिर कोई मंदिर है? अगर उसके रखरखाव की बात की जाए या फिर दर्शकों के, पर्यटकों के साथ ही श्रद्धालुओं की बात की जाए और उसके रखरखाव को लेकर प्रशासन क्या कदम उठाता है? उमरिया जिले में प्राचीन 2 मंदिर हैं यहाँ पर। माँ विराष्टी का मंदिर जो आज 10वीं सदी का मंदिर है और कलचुरी काल की मूर्ति है और उसका माँ विराष्टी का दरबार भव्य सजा हुआ है यहाँ पर। वहीं दूसरी ओर उमरिया जिले से नौरजाबाद के पास उचहरा ग्राम में माँ ज्वाला विराजी हुई हैं। वहां भी बहुत अच्छी व्यवस्था है और इस समय नवरात्र का पर्व भी चल रहा है और लोगों का तांता लगा हुआ है। लोग दर्शन करने के लिए आ रहे हैं क्योंकि 2 साल से दर्शन नहीं कर पा रहे थे। बिल्कुल। तो कितनी बड़ी तादाद मानी जाती है श्रद्धालुओं की? क्योंकि माता के भक्त हैं और अपनी मनोकामना को पूरा करने को लेकर भक्त यहाँ पर अपनी आस्था को लेकर आते हैं। कितनी बड़ी तादाद है और पूरे कोरोना काल में इसको फिर किस तरीके से जो है चलाया जा रहा है? किस तरीके से कोरोना गाइडलाइन का पालन वहां पर किया जा रहा है? जी हाँ, शासन के दिशा निर्देशों अनुसार यहाँ पर कोरोना गाइडलाइन का पालन किया जा रहा है। एक बार में 50 लोगों को ही दर्शन करने दिया जा रहा है और कोरोना का पूरा ध्यान रखते हुए कि ये बीमारी फैले ना। बिल्कुल। इस बीमारी से सब निजात पाना चाहते हैं, सब लोग छुटकारा पाना चाहते हैं। इसको ध्यान में रखते हुए दर्शनार्थियों को दर्शन करने के लिए दिया जा रहा है। श्रद्धालुओं को ये समझाइश दी जा रही है कि अपन दर्शन करें, माता का आशीर्वाद लें, माता का प्रसाद पाएं और अपने आप को भी सुरक्षित रखें। बिल्कुल। बात अगर महंगाई को लेकर की जाए अमित यहाँ पर, क्योंकि जिस तरीके से पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं, उसका कितना असर वहां की जनता पर पड़ा है? जनता की जेब पर कितना बोझ पड़ा है? और अगर बात महंगाई को रोकने की जाए तो शिवराज सरकार किस तरीके से कदम उठा रही है? कब तक माना जाए कि कुछ राहत लोगों को मिल सकती है? देखिए, महंगाई इस समय चरम सीमा में है। महंगाई में गैस सिलेंडर को लेकर और आपका डीजल को, पेट्रोल को लेकर सभी चीजें महंगाई के चरम सीमा पे हैं और इसके पहले हमने आपके माध्यम से बताया भी था कि धरना प्रदर्शन किए जा रहे हैं महंगाई को लेकर। तो महंगाई कहीं न कहीं मध्यम वर्गीय और गरीबों की कमर तोड़ रही है। तो कहीं ना कहीं बड़ा असर जो है महंगाई को लेकर जो है वो जनता पर पड़ रहा है। बात अगर यहाँ पर उमरिया जिले में जो है डेंगू की जाए, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना काल चल रहा है और अब लोगों के सामने डेंगू भी एक बड़ी समस्या बनकर खड़ा हो गया है। डेंगू की रोकथाम को लेकर जिला प्रशासन, स्वास्थ्य प्रशासन किस तरीके से कदम उठा रहा है? साफ सफाई को लेकर लोगों को कैसे जागरूक किया जा रहा है? सबसे अच्छी बात यह है कि मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहूंगा कि हमारे जिला के मुखिया कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव जी के द्वारा बहुत ही अच्छी पहल की जा रही है। हर जगह वो खुद इस चीज का निरीक्षण करने जाते हैं, खुद इस चीज का निरीक्षण करते हैं कि कहाँ पर क्या असुविधाएं हैं और वो उसको कितनी जल्दी उस असुविधा को हटा के वहां पर पूरी सुविधा पूर्ण किया जाए। और डेंगू उमरिया जिले में 5-6 केस आए थे, उसे भी कंट्रोल कर दिया गया है और सब जगह समझाइश दी जा रही है कि पानी ना रुके और घर घर में हर जगह जाके वैक्सीन वो छिड़काव किए जा रहे हैं, दवाइयों के छिड़काव किए जा रहे हैं। तो यहाँ पर अभी डेंगू जैसी समस्या यहाँ पर उमरिया जिले में देखने को नहीं मिल रही है। शासन इसके लिए एकदम चुस्त मुस्त है। बिल्कुल।
अभी तो अगर बात सरकारी योजनाओं की जाए, जो पात्र लोग हैं, क्या माना जाए कि कितने फीसद लोगों को सरकारी योजनाओं का यहाँ पर लाभ मिल पा रहा है, या फिर किसी प्रकार की जो है परेशानियों का सामना यहाँ पर करना पड़ता है? सरकारी योजनाएं उमरिया जिला एक आदिवासी बहुल हम्म। एरिया है। क्षेत्र में आदिवासी ज्यादा हम्म। वो हैं, निवासरत हम्म। हैं, तो इसमें मूलभूत रूप से सभी को ये सुविधाएं मिल रही हम्म। हैं। और जो नई भी हो रही हैं, कोरोना काल से बिल्कुल। कई सुविधाएं नहीं मिल पाई हैं जिसे भी, तो वो अभी सरकार फिर से उसको क्रियान्वित करने की कोशिश कर रही है, चालू हम्म। कर रही है कि उनको सब सुविधाएं मिले। बिल्कुल। उम्मीद है कि यहाँ पर उस पर जल्द से जल्द काम किया जाए। यहाँ पर अगर अमित बात सरकारी अस्पतालों की जाए, वहाँ पर किस तरीके जी। से व्यवस्था है? जो बीमार व्यक्ति वहाँ पर पहुँचता है, किस तरीके से उसका इलाज होता है, और कितनी अच्छी सुविधाएं जो हैं वो सरकारी अस्पतालों में उमरिया जिले में यहाँ पर देखने को मिल रही हैं? मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं जिस जगह खड़ा हुआ हम्म। हूँ, पीछे ही सरकारी अस्पताल जी। है। यहाँ पर देख रहे हैं भवन, इतना सरकारी अस्पताल का हम्म। भवन ये मेरे पीछे हम्म। दिख रहा है। और सुविधा जी। इस हॉस्पिटल में सब कुछ की हम्म। है, पूरी सुविधा युक्त है, पर बस डॉक्टर नहीं हम्म। है। यहाँ पर डॉक्टर ना होने के बाद भी यहाँ पर जो चिकित्सक हम्म। हैं, वीके जैन जी हैं, वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं। यहाँ का स्टाफ और जितने भी नर्सेज हैं, सभी पूर्ण से रूप से सेवा हम्म। भाव से यहाँ पर मरीजों की सेवा करते हैं। और जो भी यहाँ पर उनसे केस नहीं हम्म। समझ में आता हम्म। है या नहीं होता है, उन्हें रेफर कर दिया जाता है, उमरिया और शहडोल के हम्म। लिए रेफर कर दिया जाता है। तो उम्मीद की जाती है कि जो सरकारी व्यवस्था है यहाँ पर अस्पतालों में अगर चरबरा रही है तो उसको दुरुस्त किया जाए। अभी तक अगर यहाँ पर, जैसा कि जी। आपने कहा कि आदिवासी बहुल क्षेत्र है, तो अगर यहाँ पर सरकारी स्कूलों की बात की जाए, तो वहाँ पर उसकी क्या व्यवस्था है? क्या उसमें और सुधार सरकारी करने की कोई आवश्यकता है? नहीं, सरकारी स्कूलों में तो पर्याप्त सुविधा युक्त हम्म। स्कूल बताए गए हम्म। हैं। यहाँ एकलव्य और क्या कहते हैं, आपके जितने भी सरकारी हम्म। स्कूल चल रहे हैं, सब में पर्याप्त सुविधाएं हैं हम्म। और शिक्षक भी हम्म। पर्याप्त हैं। स्कूलों को लेकर किसी प्रकार की कोई वो किसी प्रकार हम्म। की कोई गड़बड़ी नहीं है। और यहाँ पर मतलब बिल्डिंगें भी और शिक्षक भी सब पर्याप्त हम्म। रूप में यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में सब पूरे जिले में है। बिल्कुल, और ये अच्छी खबर भी है कि अगर वाकई में सभी जो है व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही है, तो उसका सीधा फायदा जो है वहाँ की जनता को मिलेगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। बात अगर यहाँ पर अमित परिवहन से जुड़ी हुई मामले की जाए, क्योंकि दूर दराज के इलाके जो होते हैं, जो गांव क्षेत्र देहात के जो इलाके होते हैं, वहां से शहरों तक के अगर परिवहन की बात की जाए, किस तरीके से व्यवस्था है, किस तरीके से परिवहन को सुचारू रूप से चलाने को लेकर जिला प्रशासन कदम उठाता है, किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो? परिवहन को लेकर यहाँ पर सभी गांव हम्म। प्रधानमंत्री सड़क निर्माण योजनाओं हम्म। से उस समय जब माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी। जी थे, तो उनने इस सड़क को हर गांव से जोड़ हम्म। दिया था। तो आज हर गांव तक अपन अच्छे से सुचारू रूप से अपन पहुंच सकते हम्म। हैं और ग्रामीण भी अच्छे से आ सकते हैं। सभी जगह परिवहन की अच्छी हम्म। व्यवस्था है। बिल्कुल। बात अगर यहाँ पर जो है अपराध से जुड़े हुए मामलों की जाए अमित, तो अपराध का क्या ग्राफ है? क्योंकि मध्य प्रदेश में कुछ ऐसे शहर हैं, ऐसे इलाके हैं जहाँ पर हर दिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई घटना घटित हो जाती है। उमरिया जिले को कितने नंबर देना चाहेंगे? किस तरीके से वहां पर जो है अपराध पर लगाम लगाने को लेकर पुलिस प्रशासन काम कर रहा है? नहीं, पुलिस प्रशासन अपराध को हम्म। लेके बहुत अच्छे तरीके से काम कर हम्म। रहा है। यहाँ पर अपराध कहना चाहिए कि मतलब 4 से 5% में ही रोक के हम्म। रखा गया है। और ज्यादा अपराध की यहाँ पर वारदातें हम्म। नहीं होती हैं। कुछ ऐसे मतलब आदिवासी क्षेत्र होने के कारण यहाँ पर सीधे साधे लोग हम्म। निवास करते हैं और ज्यादा कुछ नहीं होता है। अपराध हम्म। के लिए यहाँ पर ज्यादा कुछ वो नहीं है बिल्कुल। अभी। बात और पुलिस अगर यहाँ यहाँ पर पर मुस्तैद अमित है। जो है शिवराज सरकार के अब तक के कार्यकाल की जाए, उससे पहले जो है कमलनाथ मुख्यमंत्री थे, उनके कार्यकाल की बात की जाए, तो क्या माना जाए कि किस तरीके से जो है शिवराज सरकार के कार्यकाल में योजनाओं को लागू किया जा रहा है? किस तरीके से इस पूरे कोरोना काल की अगर बात की जाए तो व्यवस्था किस तरीके से की गई? और जहां पर कोरोना काल में ऑक्सीजन की कमी देखी गई थी या फिर सरकारी अस्पतालों में बेड की कमी देखी गई थी, उसको लेकर कितनी तेजी से कदम उठाया जा रहा है? शिवराज सरकार, इसके पहले मैं बोलूंगा जी। कमलनाथ सरकार 15 महीने की सरकार हम्म। थी। कमलनाथ सरकार काम चालू ही कर पाती कि हम्म। उसके कमलनाथ सरकार गिर गई थी। उसके बाद शिवराज सरकार फिर से हम्म। वापस आ गई थी। और कोरोना काल में शिवराज सरकार ने बहुत अच्छे से काम किया हम्म। है। खासकर उमरिया जिले की बात करूं तो यहाँ पर यहाँ
की विधायक, मानपुर की विधायक सुश्री मीना सिंह जी, जो अभी मंत्री हैं जनजाति विकास, और उनने यहाँ पर क्या कहते हैं ऑक्सीजन प्लांट, मेरे पीछे आप देख रहे होंगे ऑक्सीजन प्लांट भी लगाया हुआ है, उसका भी उद्घाटन किया गया। उसके बाद एम्बुलेंस यहाँ पर, और यहाँ पर वेंटिलेटर सहित एम्बुलेंस का भी यहाँ पर वो जिले में कर दिया था। उमरिया जिले में 2 जगह ऑक्सीजन प्लांट बैठा है, उमरिया जिले में और पाली में। बिल्कुल। अमित, अगर विकास को लेकर बात की जाए तो ऐसा कौन सा मुद्दा है, ऐसा कौन सा विकास है जो आज तक नहीं पूरा हो पाया हो, चाहे वो कोई भी यहाँ पर प्रतिनिधि रहा हो, जनप्रतिनिधि को लेकर जो है चाहे उन तक बात पहुंचाने की कोशिश की गई हो, क्या कोई ऐसा मुद्दा है, कोई ऐसा विकास रुका हुआ है जो अभी तक पूरा नहीं हो पाया हो? विकास को लेकर प्रधानमंत्री का जो सपना है, स्वच्छता को लेकर प्रधानमंत्री का जो सपना है, उसमें आज भी कहीं न कहीं बहुत बड़ी चूक हो रही है और बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है। क्योंकि सफाई को लेकर लोगों को जागरूक तो किया जा रहा है, मगर हमारे जो नगर पालिका है या जो यहाँ के प्रशासन के द्वारा सफाई को ज्यादा तवज्जो नहीं दिया जा रहा है, जबकि अभी स्वच्छता पखवाड़ा चल रहा है। बिल्कुल, तो उम्मीद की जाती है कि अगर कहीं पर कोई व्यवस्था जो है सुचारू रूप से नहीं तो उसको ठीक किया जाए। बात अगर अमित यहाँ पर साइबर क्राइम से जुड़े हुए मामलों की जाए, कई ऐसे शहर हैं मध्य प्रदेश में जहां पर लगातार जो है साइबर क्राइम से जुड़े हुए मामलों को लगातार इजाफा होता है, तो उसको लेकर यहाँ पर किस तरह के मामले सामने आते हैं? अगर नहीं है तो उसको लेकर भी कैसे लोगों को जागरूक किया जा रहा है, क्योंकि साइबर क्राइम को लेकर लगातार ठग इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। साइबर क्राइम के बारे में भी हर जगह यहाँ पर जागरूकताएं दी गई हैं कि अपना ओटीपी या किसी को भी अपना पासबुक या उसका वो ना बताएं, बैंक से जुड़ी हुई कोई भी दस्तावेज ना दें और ना बताएं, और बिना जानकारी, बिना किसी को जाने, किसी पर कोई भी जानकारी उसे ना दें। तो साइबर क्राइम भी उमरिया जिले में ऐसा कुछ ज्यादा देखने को नहीं मिलता है। बिल्कुल। बात अगर जहरीली शराब से जुड़े हुए मामलों की जाए, नशे के काला कारोबार से जुड़े हुए मामलों की जाए, तो उसको लेकर किस तरीके से काम उमरिया जिले में किया जा रहा है? देखिए, आदिवासी बहुमूल्य क्षेत्र है, इसके पहले ही मैं बोल चुका हूँ। तो शराब के शासन के द्वारा जो व्यवस्था दी गई है कि 3 से 4 लीटर शराब आदिवासी अपने स्वयं के इस्तेमाल के लिए रख सकते हैं। तो यहाँ पर जहरीली शराब का कोई मामला नहीं आता है। वो जो भी शराब वो करते हैं, बनाते हैं, अपने उपयोग के लिए बनाते हैं। तो जहरीली शराब का उपयोग यहाँ पर ऐसा कुछ मामला उमरिया जिले में खासकर नहीं आ रहा है। चलिए, शुक्रिया आपका अमित, आप जो है विस्तार से बातचीत करने के लिए। और बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिरकार जिस तरीके से उमरिया जिले में अच्छा काम यहाँ पर हो रहा है, तो सभी जिलों में इस तरह के मामले, इस तरह का विकास हो, और दूसरी तरफ जिस तरीके से पूरे मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए तो युवाओं को रोजगार से जुड़े हुए मामलों की, या फिर जो है किसानों के मामलों की, या फिर अपराध से जुड़े हुए मामलों की, तो लगातार जो है सरकार और प्रशासन को इसी तरीके से तालमेल बिठाकर काम करने की आवश्यकता है। फिलहाल मेरे साथ सिर्फ इतना ही। नमस्कार।